गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालया। आज के हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ये चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, हेड एंड बॉडी सेक्शन। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने HTML डॉक्यूमेंट का एक सिंपल सा कोडिंग देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि HTML के अंदर उसका कोडिंग कैसे करते हैं, जहाँ पे हेड टैग कैसे लिखते हैं, बॉडी टैग कैसे लिखते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। अब सबसे पहला ये चैप्टर जो है वो दो सेक्शन को, हेड एंड बॉडी सेक्शन को डीप में डिस्क्राइब करता हुआ ये चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक दिखाया गया है हेड सेक्शन। अब हमको इतना पता है कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड एंड बॉडी। Head section of HTML document is written using head and slash head tag. Head and slash head tag, ये टैग से आपके डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन लिखा जाता है। और ये हेड के अंदर के तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हेड टैग एंड द कंटेंट बिटवीन दिस टैग, इसके बीच में जो कंटेंट रहेगा, द कंटेंट बिटवीन दिस टैग इज नोन एज एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है वो भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था। अब यहाँ पे हेड सेक्शन के साथ आप लोग दूसरी चीज़ भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हो, मीन्स द हेड सेक्शन ऑल्सो कंटेन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब तक हम लोगों ने हेड सेक्शन के अंदर एक ही टैग लिखा और वो टैग था आपका टाइटल टैग, एंड टाइटल टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का टाइटल डिस्प्ले करने के लिए वो टैग यूज़ होता है। अगर आप लोग वहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर टाइटल टैग नहीं लिखते हो तो ब्राउज़र URL का जो पाथ है और या तो आपकी फ़ाइल का जो नेम है वो एज अ वेब पेज का टाइटल के तौर पे डिस्प्ले कर लेता है। और अगर आप लोग टाइटल टैग लिखते हो और उसे अगर क्लोज करना आप लोग भूल जाते हो, मतलब आप लोग स्लैश टाइटल लिखना भूल जाते हो, तो ऐसा शायद हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट का कंटेंट लोड ना हो और वो ब्राउज़र विंडो के अंदर डिस्प्ले ना हो। सो इट इज़ कंपल्सरी टू क्लोज योर टाइटल टैग. Now, the head section also contains the additional information about the content of the HTML document. The tag that provides additional information. The tag that provides the additional information is known as meta tag. Which tag? Meta tag. The tag that provides the additional information is known as meta tag, and the meta tag are used to store information usually relevant to your web browser and search engine. ये जो आपका मेटा टैग है वो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्क्राइब करता है वो इन्फॉर्मेशन यूजुअली वेब ब्राउज़र के और सर्च इंजन के रिलेटेड होती है। इसीलिए हम लोग हेड सेक्शन के अंदर ये मेटा टैग का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग का यूज़ करना हो तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। उसको कैसे लिखना है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे दिखाया है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन, ये मेटा टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे सर्च इंजन विल डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन व्हेन यू पुट द रिजल्ट। ऐसे आप लोग मेटा टैग के साथ एक नेम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोग ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट है आप लोग मेटा टैग के साथ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, एंड द कीवर्ड्स प्रोवाइड द टैग विथ यूजुअली बाय द सर्च इंजन। ऐसे आप लोग कीवर्ड को भी लिख सकते हो। और लास्ट वन है ऑथर, मीन्स मेटा टैग एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द वेब पेज। ऐसे आप लोग ऑथर टैग को भी मेटा टैग के साथ, नेम के साथ ऐसे आप लोग ऑथर लिख सकते हो और उसके कंटेंट के अंदर
उस ऑथर का नेम। ऐसे आप लोग मेटा टैग के अंदर इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल बताया है, लेकिन उसके एग्जाम्पल से पहले आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक बुक के अंदर बताया गया है, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद भी रखना है और अच्छे से समझना भी है, क्योंकि ये कमेंट्स आप लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी यूज़ करोगे और अगेन आप लोग इसे 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी यूज़ करोगे। कमेंट्स अलाउस यू टू प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन इन HTML कोड। मीन्स आप लोग आपकी लैंग्वेज के अंदर बोलो, इट इज़ वन टाइप ऑफ नोट, इट इज़ वन टाइप ऑफ नोट, जो आप लोग सिर्फ एडिशनल पर्पस के लिए दूसरे को समझ में आए या तो आपको खुद को समझ में आए उसके लिए आप लोग उसे लिखते हो। वो नेसेसरी लिखना ही है ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये कमेंट्स को लिखते हो। सो द कमेंट्स आर नॉट मींट टू बी डिस्प्लेड, मतलब वहाँ पे उसका कोई आउटपुट नहीं होता है, वहाँ पे उसका कोई आउटपुट नहीं आता है। अगर आप लोग नहीं भी लिखते हो तो भी वो चलता है ना। To add the comments, we use the tag. To add the comment, we use the tag exclamatory symbol this, and you have to close this tag by using dash dash और ये closing tag। इन दोनों सिंबल के बीच में जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो आपका कमेंट कहलाएगा। This symbol is used to represent the beginning of the comment. This symbol is used to represent beginning of comment, and this tag is used to represent end of the comment. Okay, and sometimes comments are also referred as, sometimes your comments are also referred as prologue। उसे क्या बोलते हैं, प्रोलॉग भी बोलते हैं। यहाँ पे एक कमेंट का छोटा सा एग्जाम्पल लिख के दिखाया है, देखो वन एग्जाम्पल। ये कमेंट का स्टार्टिंग है, ये कमेंट का एंडिंग है और बीच के अंदर लिखा है दिस इज़ द कमेंट। तो ये कमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक चल रहा था मेटा टैग का, तो मेटा टैग के साथ आप लोगों को हेड सेक्शन के अंदर आप लोग ये मेटा टैग के साथ दूसरी चीज़ ये कमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अदर मेटा टैग। ये मेटा टैग के आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मेटा टैग को कैसे लिखते हैं वही आपको देखना है। ये मेटा टैग को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मेटा टैग HTTP इज इक्वल टू रिफ्रेश और कंटेंट इज इक्वल टू 5, और इसको ही मैं सेम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, तो ये जो पेज रहेगा, ये जो test.com पेज है, वो पेज हर एक 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश होगा, इसके लिए ये टैग लिखा हुआ है। नेक्स्ट टैग है आपका HTML बेस टैग। दिस टैग स्पेसिफाइज द बेस URL टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URLs इन द पेज। इस टैग को भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ये हेड सेक्शन जो है उसके अंदर जो मेटा टैग है वो हम लोगों ने पहले ही बताए, वो ब्राउज़र के और सर्च इंजन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए आप लोग इसे प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं करोगे और ये चीज़ एग्ज़ाम में भी इतनी पूछी भी नहीं जाती है, ठीक है ना। ये जो हेड सेक्शन है वो हेड सेक्शन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट को यहाँ पे समराइज्ड किया हुआ है, वो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है। तो अब तक हम लोग हेड के अंदर सिर्फ टाइटल ही लिखते थे, लेकिन अब ये 5 टैग आपको याद रखने हैं, सिर्फ टैग के नेम्स, कि हेड टैग के अंदर आप लोग ये 5 टैग भी एडिशनल लिख सकते हो। विच वन? बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल। These are the elements of your head section of your HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये पूरा लिख के आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, देखो ये हेड सेक्शन HTML का हेड, ये HTML है, यहाँ पे हेड पार्ट है, हेड पार्ट के अंदर मैंने मेटा टैग का यूज़ किया, कमेंट आई मेटा टैग के बाद, कमेंट भी आप लोग हेड सेक्शन के अंदर ये सिंबल से लिख सकते हो। उसके बाद ये बॉडी है और बॉडी के अंदर मैंने पैराग्राफ करके एक H1 हेडिंग करके लिखा है, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन।
इसका आउटपुट देखो, इसका आउटपुट यहाँ पे देखो। देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे हेड टैग के साथ मैंने हेड के अंदर टाइटल का यूज़ नहीं किया है, टाइटल टैग का। तो देखो मेरे वेब पेज का टाइटल उसने क्या ले लिया, तो जो मेरी यूआरएल थी वो यूआरएल ही उसने वेब पेज का एज अ टाइटल ले लिया। ठीक है, तो टाइटल टैग यूज़ नहीं करते हो तो वो यूआरएल को वो वेब पेज का टाइटल ले लेती है। और यहाँ पे देखो जो मेटा टैग थी, जो कमेंट थी, मेरा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। मेरा जो बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ था नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन, वही मेरा एग्जाम्पल में अब वही मेरे आउटपुट के अंदर आया। ठीक है, तो आपको जो आउटपुट में आता है वो सिर्फ आपका बॉडी टैग का ही आउटपुट के अंदर आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको किसके अंदर याद रखनी है, इतनी चीज़ आपको हेड सेक्शन के अंदर याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा बॉडी सेक्शन। अब ये बॉडी सेक्शन आपको HTML के अंदर इम्पोर्टेंट है और हमको पता है कि बॉडी सेक्शन कौन से टैग से लिखा जाता है, बॉडी एंड स्लैश बॉडी। बॉडी टैग ये दोनों टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉडी के अंदर आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड के अंदर कुछ इमेज चाहिए। बैकग्राउंड के अंदर आपको क्या चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है। बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसका नेम है बैकग्राउंड। ये टैग कौन सा है, ये एट्रीब्यूट कौन सा है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर लिया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये जो है वो मेरा टैग है और उसके साथ जो मैंने लिखा है वो मेरा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। यहाँ पे बैकग्राउंड इट इज़ अ नेम ऑफ my tag attribute and this one rainbow.jpg is the value of our attribute। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने इसको लिखा है। ये चीज़ आपको कोड के अंदर लिख के बताई है। ये देखो बॉडी के अंदर बैकग्राउंड के अंदर rainbow.jpg। अगर इसका आप लोग आउटपुट देखोगे तो आउटपुट के अंदर क्या होगा, तो आउटपुट के अंदर जो मैंने rainbow.jpg इमेज डाली थी वो इमेज कहाँ पे आ जाएगी, तो वो इमेज ऐसे मेरे बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे बैकग्राउंड के अंदर पीछे क्या आ गई, इमेज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कलर चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर कलर चाहिए, तो आपको बॉडी टैग के साथ एट्रीब्यूट यूज़ करना है BG कलर। BG कलर, ये कलर की स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, यहाँ पे यू नहीं आता है। और अगर ऐसे ही हम लोग कलर की बात करते हो तो यहाँ पे हम लोग यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ये जो कलर है वो एट्रीब्यूट का नेम है। BG मीन्स बैकग्राउंड और कलर मीन्स आपका कलर, तो यहाँ पे ये कलर पे यू नहीं आता है। ठीक है, तो बॉडी टैग का दूसरा एट्रीब्यूट है, पहला था बैकग्राउंड, दूसरा है BG कलर। यहाँ पे आप लोग BG कलर के अंदर देख रहे हो, BG कलर से क्या होगा, तो बैकग्राउंड के अंदर कलर आएगा। लेकिन ये अगर उसकी वैल्यू आप लोग देखते हो तो ये वैल्यू को आप लोग कुछ समझ नहीं पाते हो। क्यों, तो वैल्यू कुछ अलग वे से लिखी गई है। तो ये क्या है, तो ये वैल्यू को, ये जो आपके जो कलर्स है वो कलर्स को एक कोड दिया गया है। ठीक है, उस कोड को आप लोग हेक्साडेसिमल कोड बोल सकते हो। कलर को, हर एक कलर को एक कोड दिया गया है। जैसे हम लोग छोटे थे तब हमको सिखाया गया था कि देयर आर बेसिक कलर्स नेमली रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये कुछ आपके कलर के बेसिक कलर के नेम्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और इन 3 कलर का कॉम्बिनेशन करके आप लोग कोई भी कलर वहाँ पे बना सकते हैं। इन 3 का मिक्सिंग करके आप लोग कोई भी कलर बना सकते हो। ऐसा शायद से हम लोगों ने बचपन में कुछ सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो कलर है, कलर्स इन कंप्यूटर आर कोडेड इन डिग्री फ्रॉम 00 to FF इन हेक्साडेसिमल। कलर को स्टोर करने की, जो कंप्यूटर के अंदर कलर को स्टोर करने की जो फॉर्मेट है उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, और हेक्साडेसिमल के अंदर आप लोगों के कलर
कुछ ऐसे डिस्प्ले होते हैं। ये सम एग्जाम्पल ऑफ कलर्स, ये पूरे कलर है, ये पूरे कलर का नेम है और इसका ये कोड है। अगर आप लोगों को कोड याद रहता है तो आप लोग डायरेक्टली कोड लिख सकते हो, या तो आप लोग डायरेक्टली कलर का नेम भी लिख सकते हो। तो आपको कोड इजी रहेगा या कलर का नेम इजी रहेगा? तो ऑब्वियसली कलर का नेम ही इजी रहेगा, क्योंकि ये सारे का कोड मैं याद रखूँ उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उस कलर का नेम लिख लूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे इस वे से कलर का नेम BG कलर इज इक्वल टू ग्रीन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड के अंदर पीछे क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोड भी दिखाया है नीचे, लेकिन कोड के अंदर आपका एक कोड डाला है यहाँ पे BG कलर FF00FF, ये पिंक कलर का कोड है। तो ये हर एक कलर का मैं कोड याद रखूँ, इसके सिवा तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, पिंक लिख लूँ। ठीक है, तो ये कोडिंग लिखने से आप लोगों का आउटपुट क्या आएगा, तो आपके बैकग्राउंड के अंदर कौन सा कलर आ जाएगा, ऐसे पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है BG कलर और बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड से आपके बैकग्राउंड में आपके वेब पेज के पीछे इमेज आती है और BG कलर एट्रीब्यूट से आपके बैकग्राउंड के पीछे कलर आता है। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिखाया गया है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर मीन्स क्या, तो अगर आपको वेब पेज पे टेक्स्ट को कलर करना है, यहाँ पे इसके अंदर देखो मेरी जो ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रही है उसका कलर ब्लैक है। उसको भी अगर आपको टेक्स्ट में को भी आपको अगर कलर करना हो तो उसके बॉडी टैग के साथ आपको तीसरा एट्रीब्यूट यूज़ करना है टेक्स्ट, और यहाँ पे भी कोड नहीं लिखना है, डायरेक्टली आप लोग कलर का नेम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कलर का नेम लिखूँगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो मेरी जो टेक्स्ट है वो आप लोगों ने जो कलर लिखा होगा उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है लिंक कलर। क्या दिया गया है, लिंक कलर। ठीक है, इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले लिंक का कंसेप्ट समझना पड़ता है। किसका कंसेप्ट समझना पड़ता है, लिंक का। ये हमारा टॉपिक है आपका लिंक कलर। टॉपिक का नेम है लिंक कलर। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोगों ने लिंक क्या है वो आगे के फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा ही था। ठीक है, कि जिसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि मैं एक पेज पे क्लिक करती हूँ तो मैं दूसरे पेज पे चली जाती हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे में दो डॉक्यूमेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ लिंक का यूज़ करके। ठीक है, तो सपोज़ उसी चीज़ को वापस से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ समझ लो मेरा ये एक फर्स्ट वेब पेज है। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक हियर की लिंक दी है, और लिंक ऑब्वियसली अंडरलाइन से आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक हियर की लिंक दी है। अब ये वेब पेज की ये लिंक पे मैं क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, मेरा ये दूसरा वेब पेज होगा, ओपन होगा, और उसके अंदर मेरा डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, अब मैंने ये डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लिया और मैं यहाँ पे आए हुए बैक बटन पे से आगे चली आई, तो मैं कहाँ पे आऊँगी, ये फर्स्ट पेज पे आ जाऊँगी। ठीक है, जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया था वहाँ पे। अब इस पेज पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो क्या रहेगा, तो ये लिंक का कलर पहले आपको ब्लू कलर की अंडरलाइन दिख रही थी, लेकिन अब आपने ये लिंक को क्लिक करके आप लोग वापस से आए, तब आप लोगों ने उसका कलर अगर नोटिस किया होगा तो ये कलर आपका चेंज हो जाता है। ये कलर आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चेंज क्यों हो जाता है, तो ये डिस्क्राइब करता है कि ये पेज पे जो ये लिंक है ये आप लोगों ने विज़िट कर ली है, और ये पेज पे ऑब्वियसली दूसरी भी लिंक होगी ऐसे बहुत सारी। ठीक है, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि ये लिंक को विज़िट करना अभी बाकी है। ठीक है, तो ये पेज पे आते टाइम आपकी जो ये लिंक का कलर चेंज हो जाता है, इसकी वजह से ये लिंक को विजिटेड लिंक बोलते हैं। कौन सी लिंक बोलते हैं, विजिटेड लिंक। उसका मतलब क्या, ये लिंक को आपने विजिट कर लिया। ठीक है, क्लिक करके आपने ये लिंक के अंदर क्या है वो आप लोगों ने देख लिया, और जब आप लोग ये लिंक पे क्लिक करके ये पेज को देख रहे होते हैं
तब आप लोगों की ये जो लिंक है वो आप लोगों की एक्टिव लिंक कहलाती है। कौन सी लिंक? एक्टिव लिंक। मतलब ये लिंक को आप लोग अभी देख रहे हो ऐसा, तो ये कौन सी लिंक रहेगी? एक्टिव लिंक। ठीक है, तो ये जो विजिटेड लिंक है वो विजिटेड लिंक वी लिंक नाम के एट्रीब्यूट से लिखी जाती है। कौन से एट्रीब्यूट से? वी लिंक से। और ये जो एक्टिव लिंक है वो एक्टिव लिंक आपकी ए लिंक एट्रीब्यूट से लिखी जाती है। कौन से? ए लिंक से। ठीक है, तो इसका आपको कलर चेंज करना है। टॉपिक हमारा यही है, लिंक का कलर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो इसको मैं एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बॉडी टैग का ये एट्रीब्यूट है, तो आपको बॉडी टैग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट का नेम है वी लिंक इज इक्वल टू विजिटेड लिंक जो है वो मेरी विजिटेड लिंक सपोज मेरी पिंक हो जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे विजिटेड लिंक का कलर दे रही हूँ पिंक। ठीक है, और एक्टिव लिंक का कलर अगर आपको ऐसे ही सेट करना हो तो ऐसे ही सेम आपको बॉडी टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है? ए लिंक। और एक्टिव लिंक को यहाँ पे मैं कुछ कलर दे रही हूँ, सपोज ब्लू। समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोग लिंक का कलर चेंज कर सकते हो। ये लिंक के कलर को चेंज करने का जो एट्रीब्यूट है वो आपको बॉडी टैग के साथ यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको ये HR/एलिमेंट डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ये टैग यूज़ करना है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर BR टैग देखा था, वैसे ही यहाँ पे ये आपका HR टैग है। ये HR को आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दैट्स वाई HR टैग इज़ नोन एज एम्प्टी टैग। ठीक है, इसीलिए इसे आप लोग क्या बोलते हो? एम्प्टी टैग भी बोलते हो। इसको कैसे यूज़ करना है? तो देखो, ये इसका यहाँ पे कोडिंग है और नीचे आउटपुट है। कोडिंग में देखो, बॉडी के अंदर सबसे पहला HR/ टैग आया, HR/, तो आउटपुट के अंदर देखो एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। उसके बाद आया दिस लाइन, तो यहाँ पे आउटपुट में आया दिस लाइन। उसके बाद 2 टाइम्स HR/ एंड HR/, तो आउटपुट में देखो 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल लाइन आई। बाद में लिखा इज़ ब्रोकन इन, तो नीचे आया इज़ ब्रोकन इन। और लास्ट लिखा HR/, तो फिर से एक लाइन आई और लिखा 3 पार्ट्स, तो ये आउटपुट में आया 3 पार्ट्स। ठीक है, तो HR/ क्या करती है? आपके वेब पेज के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। अब ये HR के पीछे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। ये एट्रीब्यूट सबके अच्छे से लर्न करने। हाँ, एग्ज़ाम में सिर्फ आपके टैग और एट्रीब्यूट ही पूछे जाएंगे। ये एट्रीब्यूट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल या तो हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहला है साइज़, डिफाइंस द थिकनेस ऑफ साइज़, मतलब आपको लाइन की, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल उसकी थिकनेस कितनी चाहिए वो डिफाइन करता है। कलर के स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, यू नहीं आता है, एट्रीब्यूट होता है तब यू नहीं आता है। कलर के अंदर डिफाइंस द लाइन कलर, लाइन का कलर कौन सा है वो डिफाइन करेगा। विथ डिफाइंस द लेंथ ऑफ लाइन, मतलब आपको लाइन कितनी लंबी चाहिए, इतनी से इतनी चाहिए, इतने से इतनी छोटी चाहिए, कितनी लंबी। अलाइन मीन्स आपकी लाइन कहाँ पे आएगी, लेफ़्ट, राइट या सेंटर, वो आपको देना है। और नो शेड मीन्स आपकी लाइन डिस्प्ले अ सॉलिड प्लेन लाइन इंस्टेड ऑफ शेडेड लाइन। शेडेड लाइन आपको नहीं चाहिए तो ये नो शेड ऑप्शन यूज़ करना है। तो दीज आर दी 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। विच वन? साइज, कलर, विथ, अलाइन एंड नो शेड। इसको लिखते कैसे है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। देखो, HR ये टैग का नेम है, ये साइज़ ये 1 एट्रीब्यूट हुआ, ये विथ दूसरा एट्रीब्यूट हुआ और ये अलाइन थर्ड एट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का, लेकिन एग्जाम्पल आपको नहीं करना है, उसका आउटपुट भी आप पीछे दिखाया है, लेकिन ये आप लोगों की पूरी प्रैक्टिकली चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर को फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके कौन से टैग यूज़ होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है।
तो हाँ, अगर हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ टैग यूज़ करते हैं, उस टैग को आप लोग दो टाइप के टैग है ऐसा बता सकते हो। फिज़िकल स्टाइल के टैग, मतलब आप लोग फिज़िकल टैग भी बोल सकते हो, और दूसरे है लॉजिकल टैग। तो यहाँ पे ये जो टेबल डिस्प्ले हो रहा है वो टेबल है फिज़िकल स्टाइल के टैग, जहाँ पे ये सारे टैग हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देख लिए। ये बी है, ये आई है, ये स्ट्राइक है, ये सब है, ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये टीटी है और ये यू है। ठीक है, ये सारे आपके फिजिकल स्टाइल के टैग रहेंगे जो ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, देयर इज़ अनदर वे टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। अब दूसरे टाइप के भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए दूसरे टाइप के भी टैग हैं। उस टैग को बोलते, फिजिकल टैग के सिवा उस टैग को बोलते हैं लॉजिकल स्टाइल टैग। कौन से बोलते हैं? लॉजिकल स्टाइल टैग। इसके सिर्फ आपको नेम याद रखने हैं। ठीक है, तो लॉजिकल स्टाइल टैग आप सिर्फ नेम याद रखने हैं और कुछ नहीं। लॉजिकल स्टाइल का टैग रहेगा EM, ये एम्फासाइज का शॉर्ट फॉर्म है EM। दूसरा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तीसरे कुछ लॉजिकल स्टाइल के टैग कुछ और, ये दोनों आ गए EM और स्ट्रॉन्ग। दूसरे है DFN, CITE और CODE। ये तीन कुछ एक्स्ट्रे है जिसको आपको, ये लॉजिकल स्टाइल के टैग है, इसके सिर्फ नेम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग इज़ यूज टू सेट स्पेसिफिक फॉन्ट एंड साइज़। अगर आपको स्पेसिफिक फॉन्ट और साइज़ सेट करना हो तो आपको ये फॉन्ट टैग यूज़ करना है। फॉन्ट टैग के साथ आप लोगों ने साइज़ यहाँ पे दी 3, कलर दिया रेड, साइज़ दी 2, कलर दिया ब्लू। अब साइज़ नहीं यूज़ की लेकिन उसका फेस यूज़ किया मैंने, दूसरा एट्रीब्यूट है फेस। मतलब ये मुझे वरदाना स्टाइल के अंदर चाहिए, तो ये वरदाना स्टाइल है और उसका कलर मैंने दिया ग्रीन। ठीक है, तो इसका आउटपुट पीछे दिखाया है। लेकिन दूसरा टैग यहाँ पे एक आया है बेस फॉन्ट टैग। बेस फॉन्ट टैग क्यों यूज़ होता है? तो बेस फॉन्ट टैग डिसाइड द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एंड एट्रीब्यूट फॉर द होल वेब पेज। पूरे वेब पेज के लिए ये बेस फॉन्ट आपको सेट करने हैं, तो आपको ये बेस फॉन्ट टैग यूज़ करना है। ठीक है, पूरे वेब पेज के लिए अगर आपको फॉन्ट सेट करने हैं तो इसके लिए आपको ये बेस फॉन्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो पीछे आपको कोडिंग दिखाया गया है। ये बॉडी के अंदर बेस फॉन्ट, मतलब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो आएगा वो एरियल स्टाइल के अंदर आएगा और साइज़ 16 रहेगी। ये कलर, पहला ये टेक्स्ट रेड कलर से आएगा, ये ब्लू से और ये ग्रीन से। तो आउटपुट के अंदर देखो, आउटपुट मेरा पहला रेड आ रहा है, दूसरा ब्लू आ रहा है और तीसरा ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग फॉन्ट टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई द साइज एंड द फॉन्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको इस चैप्टर का छोटा सा दिया गया है स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं सच एज लेस देन, एम्परसेंड, ये कॉपीराइट का सिंबल है, एक्सेट्रा। अगर आपको ये सारे सिंबल वेब पेज के अंदर चाहिए तो आपको इसे डायरेक्टली आप लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसको यूज़ किया तो ये तो मेरे टैग को लिखने का सिंबल है। ठीक है, तो अगर इसको आपको यूज़ करना है तो आपको एज अ प्रीफिक्स आपको यहाँ पे ये एम्परसेंड सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा सिंबल यूज़ करना पड़ेगा? एम्परसेंड सिंबल। ठीक है, तो ये आपको कुछ टेबल दिखाए गए हैं कि ये सिंबल ये लिखने से आएगा। ये लेस देन का सिंबल LT लिखने से आएगा, ग्रेटर देन का GT, ये एम्परसेंड का AMP, ये मैथ्स के कुछ है तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है। ये R और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल है, ये ERG लिखने से आएगा। और इसको आपको ये पीछे नीचे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया है। सपोज़ मुझे ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसा चाहिए तो मैं कैसे लिखूँगी? तो ये तो मेरा पैराग्राफ है, उसको अलाइन सेंटर मैंने कर दिया। ये देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये लेस देन का सिंबल है ना, तो लेस देन के लिए क्या लिखना है? LT, लेकिन उसके आगे प्रीफिक्स क्या यूज़ करना है? एम्परसेंड। ठीक है, प्रीफिक्स यूज़ करोगे तभी ये सिंबल आएगा। और ये GT के ग्रेटर देन का सिंबल है, उसके लिए आपको यूज़ करना है GT,
और उसके आपके भी ये प्रीफिक्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ये टैग को, ऐसे सिंबल को आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हो। और लास्ट है टैग्स कवर्ड इन दिस चैप्टर। यहाँ पे जो ये टैग दिखाए गए हैं, ये कमेंट का है, ये बोल्ड का है, ये बेस है, ये बेस फॉन्ट है, ये बॉडी है, और पीछे भी कुछ टैग आपको दिखाए गए हैं जो आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर आए हैं। उसमें से ऑलमोस्ट सारे टैग आपके चैप्टर नंबर 1 में भी आ गए थे। तो यहाँ पे ये सबसे पहला CIT टैग है, दूसरा है कोड, DFN, EM, फॉन्ट, हेड, HR, ये सारे टैग आपके अभी ये सेकंड चैप्टर के अंदर कवर हो गए हैं। आई है इटालिक के लिए, फिर लिंक है, मेटा है, स्क्रिप्ट है, स्ट्राइक है, स्ट्रॉन्ग है, स्टाइल है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए है, ये सबस्क्रिप्ट के लिए है, फिर ये TT मतलब टाइपराइटर के जैसा लिखने के लिए है, और ये अंडरलाइन के लिए U है, ठीक है। तो ये टैग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टैग आए हैं उन सब का लिस्टिंग है। नीचे चैप्टर के लास्ट में एक एग्जाम्पल दिखाया है, लेकिन वो एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली ही करना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।